ओम शांति। ओम शांति। तो आज तपस भट्टी का दिन है 86 और मुरली है 31 दिसंबर 1982 की 1982 की लास्ट मुरली है। तो ये इस भट्टी का नाम क्या रखा हमने? एक अव्यक्त ओज। ओज का मतलब क्या होता है? एक होता है तेज, एक होता है ओज। तेज किसको कहते हैं? बताया था ना। और ओज किसको कहते हैं? आत्मा का तेज चेहरे का कैसे? तेज वो है जो बाहर से दिखाई देगा कि आत्मा कितनी तपस्वी है, इतना तेज है इनके चेहरे पर, इतना तेज है ना? दिखता है ना? मस्तक चमकता है। हाँ, चमकता है एकदम। तो दिखता है कि कितना तेज है। और ओज क्या होता है? जो अंदर की ब्रह्मचर्य की शक्ति है, प्योरिटी की शक्ति है। तो वो अंदर ओज जो होता है, वो भीतर की जो रोशनी है, वो बाहर तेज बन करके निकल करके आती है। अब इस संसार में तेज बहुतों के हो सकता है। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है, चाहे वो ग्रस्त में भी रह रहे हैं, कैसा भी जीवन जी रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर तेज नहीं होगा। उनका तेजस्वी चेहरा ही होता है। कहते हैं ना तेजस्वी है, तो उनका चेहरा तेजस्वी होता है क्योंकि उनके अंदर बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, बुक रीडिंग, शास्त्रों की पढ़ाई और बहुत कुछ। या फिर अपना समाज सेवा का भी जो काम करते हैं। कईयों के जो बहुत ज्यादा पशुओं से जुड़े होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रकृति की सेवा करते हैं, जिनका धर्म ध्यान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो कहते हैं कि प्रकृति ही भगवान है, हम तो इसी की सेवा करेंगे, उनके चेहरे पर भी तेज होता है। तो तेज का जो लेना देना है वो मन के विचारों के साथ शरीर पर दिखता है, लेकिन ओज है वो अंदर की, भीतर की पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है। आत्मा जितनी प्योर होगी, जितनी उसके अंदर कहेंगे हम ब्रह्मचर्य की शक्ति होगी, भाई भाई की दृष्टि होगी, उतना ही उस आत्मा के जीवन में ओज आता है। और वो ओज की ऊर्जा शरीर में नीचे ना जाकर के ऊपर आकर के यहाँ पर आती है। और उसकी दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, जो आपको कल भी बताया स्वामी विवेकानंद का भी, कि वो बैठे सन 1902 से पहले हैं, लेकिन 40-50 साल क्या होने वाला है, फिर आगे के 100 साल में क्या होने वाला है, भारत का युवा किस दिशा की ओर जाने वाला है, वो सब उन्होंने बता दिया। किस आधार पर? तेजस्वी तो थे, लेकिन साथ साथ में ओजस्वी भी थे। एक व्यक्ति है जो क्रिकेट के अंदर बहुत फुर्त वाला है, एक एथलीट है जो कि बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, चैंपियन है किसी भी चीज में, चाहे वो दौड़ हो, चाहे वो स्विमिंग हो। तो जब आते हैं ना आर्टिकल, तो उसमें ये लिखा आता है कि बहुत तेजस्वी प्रतिभागियों ने भाग लिया। तेजस्वी इसका मतलब वो अपने काम के अंदर बिल्कुल निपुण है, बिल्कुल उसके प्रति समर्पित है। तो ये होता है तेज और ये होता है ओज। तो हमारी ये भट्टी कौन सी है? एक अव्यक्त ओज। ओज का मतलब मेरे अंदर की पवित्रता को जो निखारती है, अंदर की ताकत को जो बाहर लेकर के आती है, और जो समय की शरीर की विचारों की ऊर्जा जो बाहर बह रही है, उनको कहाँ लेकर के आती है? ऊपर उठाती है। जैसे एक देवी का मंदिर है और उस मंदिर के आगे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और सिगरेट पी रहा है। तो मंदिर से धार्मिक व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती कि अंदर देवी की पूजा हो रही है और बाहर तो भी अपना सिगरेट जला रहे हो? एक दिन की बात हो तो अलग है, लेकिन तुमने तो रोज का ये काम कर दिया। अब वो जो व्यक्ति है वो आगे से क्या बोलता है, जो सिगरेट पी रहा है, वो बोलता है कि अंदर तुमने पूजा की तो उस दीपक के अंदर जो ज्योत जली, उसके अंदर जो तेज है, मेरी ये जो सिगरेट जल रही है इसके अंदर, क्या तुमको वही तेज नहीं दिखाई दे रहा? मतलब वो कहता है, मतलब वो कुछ सिखाने के लिए वहां बैठा था लोगों को, और उसके लिए उसने क्या माध्यम अपनाया? सिगरेट का माध्यम अपनाया कि मेरी देखो कितनी समदृष्टि है, कि आग आग है, अग्नि अग्नि है, तेज तेज है। तो जब मेरे को वो आग और ये आग एक जैसी दिख रही है, तो तुम मुझे ऐसा क्यों बोलते हो? उदाहरण बिल्कुल उल्टा है ये, लेकिन समझने के लिए सही है
कि जब इंसान के अंदर ओज आ जाता है, ओजस्वी हो जाती है, उसके बाद में सारी बातें उसके लिए क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बह नहीं रही है कहीं पर, अब ऊर्जा ऊपर के तल पर आ रही है। अब उसको कोई भी बात नीचे कितना भी खींचने की कोशिश करे, कोई भी बात की ताकत नहीं है कि उसको नीचे खींच सके, क्योंकि उसने अपनी दृष्टि को सम बना लिया है कि मेरे को तो सिर्फ ज्योति से मतलब है, प्रकाश से मतलब है। तो ऐसी ये मुरली आज अगर 31 दिसंबर है तो आज की मुरली किस पर होगी? नए साल पर। नए साल पर होगी और पुराने साल पर होगी कि पुराने में क्या गया, पास्ट इज पास्ट, नए में तुम्हें क्या करना है? तो बाबा ने कहा गिफ्ट देने हैं, नवीनता करनी है और विशेषता देनी भी है, विशेषता लेनी भी है। ऐसा बाबा ने सब कुछ बोला। इस मुरली के अंदर बाबा ने 7 वरदान दिए, लेकिन उससे पहले आज बाबा क्या बन करके आए हैं? फ्रेंड बन करके आए हैं। किससे मिलने के लिए? अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए। बाबा ने कहा कि दोस्त दोस्त से मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? तो वो बगीचे में मिलते हैं, बगीचे का यहाँ पर गायन है। और नहीं तो कहाँ कहाँ मिलते हैं? बीच पर मिलते हैं, बगीचे में मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना। तो बाबा ने कहा आज सर्व ब्राह्मण आत्माओं के मन के मीत, दिल के गीत, प्रीत की रीत निभाने, वंडरफुल रीति से रूहानी गुलाब, फूलों के बगीचों में, फूलों के बगीचे में व अल्लाह अपने बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। वैसे भी मीत कहो या फ्रेंड्स कहो, बगीचे में मिलते हैं ना, तो ऐसा बगीचा सारे कल्प में नहीं हो सकता। आज चारों तरफ बच्चे इसी लगन में हैं कि हम सभी अपने मन के मीत से ये मनावे क्या? न्यू ईयर डे। तो बाबा के साथ हम कौन सा डे सेलिब्रेट करें? नया साल। और रात के, और नया साल ऐसे नहीं होता था जैसे आजकल होता है यज्ञ में कि भाई अभी तो जो हम वीडियो सुनते हैं वो बहुत सारी कटी हुई होती है जो बाबा आते हैं, लेकिन पहले तो बाबा पूरा न्यू ईयर मना करके जाते थे। इस मुरली से भी पता चल जाएगा, 1982 की मुरली है। और रात को 12 बजे बाबा सभी नववर्ष की सभी को मुबारक दे रहे हैं, केक कटिंग और ये फूल उछालना और ये सब कुछ होना, बधाई देना। तो बाबा ने देखा कि फ्रेंड्स किस लिए बाबा के आगे बैठे हैं कि हम अपने मन के मीत के साथ न्यू ईयर डे सेलिब्रेट करें। बाप दादा आज सिर्फ साकारी स्वरूप में सन्मुख बैठे हुए रूहानी फ्रेंड से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन साकार सभा से आकार रूपधारी बच्चों की व मन के मीत स्नेही आत्माओं की बड़ी सभा देख रहे हैं। इतने रूहानी फ्रेंड्स, इतने सच्चे फ्रेंड्स और किसी के होंगे? बाबा हमको क्या बोल रहा है कि मेरे रूहानी फ्रेंड्स और मेरे सच्चे फ्रेंड्स। वैसे तो बाबा की मुरली चली है, तो बाबा निसंदेह दादियों के आगे है, बाबा बड़े वरिष्ठ भाइयों के आगे है, दादाओं के आगे है। तो ये उस समय की मुरली है। तो बाबा को अपने वो फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं जो आदि से अब तक है, जो बहुत सच्चे भी हैं और बहुत रूहानी भी हैं। अब हम अपने आप से पूछें, क्या मैं बाबा का सच्चा और रूहानी दोस्त हूँ? ठीक है। ठीक है। छल कपट, सारी रामायण जो है वो 2 शब्दों पर तो घूम रही है, छल कपट, छल कपट, छल कपट। छल से वो सीता को लेकर के जा रहे हैं, छल से वो अपना वायदा मांग रही है, वो उसमें कोप भवन में जा करके रो रो करके छल से ही भेजा जा रहा है। तो सब और कपट किया जा रहा है, सब चीजें तो हो रही हैं उसके अंदर। तो यही है जीवन में, छल कपट, छल कपट, छल और कपट। बोलते तो पापा को दोस्त बना लेते हैं। नहीं होता तो मेरी सहेली कहाँ पे, उसको तो बोलूं पहले खुशखबरी आई है। मेरे आप से कोई तंग करेगा पर या छूट तो ही है। फिर भी सर आप घंटा ही छोड़ जा, मान भी सर परवान में से वापस को सरों की दे रहे हैं, वो बोले बन है।
इसलिए फिर भी बाबा बच्चों को स्वमान में स्थित करते हैं कि मेरे रूहानी फ्रेंड्स मेरे। और आज की मुरली में बाबा ने बोला कि मुझे फखूर है इस बात का कि इतने फ्रेंड्स किसी को नहीं हो सकते हैं संसार में, लेकिन मेरे को इतने रूहानी फ्रेंड्स का मतलब है जो बस रूह की बातें करते हैं, ऊपर की बातें करते, नीचे संसार की दुनियादारी की बातें नहीं करते, जो ये बातें करते हैं ऊपर की। और जो सच्चे हैं, सच्चे का मतलब है कि जो इस दोस्त को पसंद है वही मुझे करना है, इसे बोलते हैं सच्चे फ्रेंड्स। आजकल के दोस्त सच्चे हैं कि झूठे हैं? छोटे बच्चों जेल के अंदर गाने सुनाते हैं ना कि एक कौवा और एक कबूतर दोनों पक्के दोस्त बन गए। कबूतर था भोला, कौवा था तेज, तो लेकिन दोस्ती तो दोनों में हो गई और दोनों एक वृक्ष के ऊपर बैठे उड़ते उड़ते। नीचे एक पथिक था, वास्तव में वो पथिक एक शिकारी था जो आज पूरे दिन का थका हुआ था, जिसको सब जगह घूम लिया लेकिन शिकार नहीं मिला कोई भी। तो उसने सोचा कि और कुछ नहीं तो थोड़ा रेस्ट ही कर लूं, फिर आगे का देखा जाएगा। बस ये चिड़चिड़ होकर के नीचे सोया ही था कि ऊपर से कौवे ने बींट कर दी, शरारत करी और वो गंदगी करके वो तोड़ करके चला गया। और जैसे ही शिकारी की आंख खुली तो ऊपर कौन दिखाई दिया? कबूतर दिखाई दिया। बंदूक तो उसके पास थी, बंदूक निकाली और गोली चला दी और कबूतर वहीं पर ही खत्म हो गया, ढेर हो गया। तो ये वाक्य वहां पर सुनाया जाता है। कितने सारे हैं जो सिर्फ अपने दोस्तों के चक्कर में नशों में आ गए, दोस्तों के चक्कर में भ्रष्टाचार में आ गए, दोस्तों के चक्कर में फरेब में आ गए, दोस्तों के चक्कर में ना जाने किन किन चीजों में आ गए। वो तो उड़ गए कौवा बन करके दोस्तों के चक्कर में और रह कौन गए ये? लेकिन खुद का भी तो कोई स्वार्थ होगा ना। कबूतर ने कौवे से दोस्ती क्यों करी? उसका खुद का भी तो कुछ होएगा कि मैं इतना भोला भाला, मेरे को भी तो जिंदगी बिताने के लिए कोई तेज तरार चाहिए, तभी मेरी सेफ्टी रहेगी। लेकिन वो अपने संस्कार से मजबूर ही, अपने संस्कार से मजबूर। इसी प्रकार से चाहे वो युवा हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, तो अपना संग जरूर चूज करो। दोस्ती का मतलब वो वाली दुनियावी दोस्ती नहीं होती। दोस्ती का मतलब है हम साथ में किनके रहते हैं, वो जो हमें फंसा करके उड़ जाने वाले हैं, हमें ज्ञान योग से नीचे गिरा करके खुद ज्ञानी और योगी बनने का लक्ष्य धारण करने वाले हैं, हमें सेवाओं से दूर करके खुद रात दिन सेवाओं में लगे हुए हैं। ऐसों से थोड़ा सा सतर्क रहना है। और खुद खुद दूसरे से क्यों सतर्क रहना है? खुद को सुधारना है पहले। खुद को ऐसे कौन से स्वार्थ है कि हमारी उनके बिना चलती नहीं है? ये बात होती है ना, दूसरे को क्यों दोष दें हम। हाँ, दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों में एडजस्ट होना बाबा ने हमें सिखाया है। अकेला भी रहना बाबा ने सिखाया है और संगठन में भी रहना सिखाया है। अकेले हो तो संगठन में रहना सीखो, संगठन में हो तो अकेले रहना सीखो। समय कभी भी बदलेगा, कुछ भी हो जाएगा। हम अकेले रहते हैं यहाँ पर, एक बहन, और समय ऐसा आया कि 7 महीने के लिए 10 बहनों के बीच में रहना था, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कारण है क्योंकि आत्मा ने पहले से तैयारी की हुई थी कि कहीं भी रहने के लिए तैयार है। जब दूसरे को सुनाते हैं तो खुद भी तो अंदर से कुछ समझते होंगे ना, तो ही सुना पाएंगे। और फिर से अकेला कुछ करने की बारी आए तो अकेले ही करेंगे, कोई बात नहीं, सब चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे बाबा आए हैं आज अपने मन के मित्रों से मिलने के लिए। बाप दादा को बहुत रूहानी फकूर है कि ऐसे और इतने सारे फ्रेंड्स ना किसी को मिले हैं, ना किसी को मिलेंगे। सबके दिल का गीत है ना, तो वो बाबा को सुनाई दे रहा। कौन सा गीत? तुम ही मेरे, तुम ही मेरे, ये गीत है। और बदले में फिर बाबा क्या बोलते हैं? वाह मेरे फ्रेंड्स। जब हम बोलते हैं तुम ही मेरे, तुम ही मेरे, तो आज का पहला होमवर्क इस मुरली को यादगार बनाने के लिए कंपोज ए सॉन्ग। आज एक सॉन्ग तैयार करना है आप सभी को। हम उसको सॉन्ग बोलेंगे। वो कविता होती है, वो अपने मन के भाव होते हैं। गाओ तो वो गीत है, लिखो तो वो कविता है, और पढ़ो तो वो अपने मन के भाव है। एक ही बात होती है। तो आज लिखना है। नहीं, गा के नहीं भेजना, आपको लिखना है। फिर मैं सुबह सुनाऊंगी ना आपके गीत, पर मैं भी गा के नहीं सुनाऊंगी, मैं भी बोल के सुनाऊंगी।
क्योंकि गाने वाला सिस्टम अच्छा नहीं है, बोलने वाला तो अच्छा है। ओ बाबा, ओ बाबा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे। मतलब आपके गीत के अंदर ये शब्द बारी बारी से रिपीट होने चाहिए, क्योंकि ये शब्द मुरली के अंदर आए। और हम होमवर्क किस लिए करते हैं? दो काम के लिए करते हैं। एक तो अपनी बुद्धि को खोलने के लिए कि कुछ नया सीखेंगे, और दूसरा हम करते हैं ताकि वो मुरली हमें याद रह जाए। तो ओ बाबा, ओ बाबा। 20 मेरे तो याद हो गए। क्या याद हो गए? मेरे 20 मेरे याद हो गए। अच्छा, तो ऐसे आज आपको गीत बनाना है, ठीक है? ओ बाबा, ओ बाबा, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे। अब इसके आगे अपने मन के भाव उतारते जाओ पेपर के ऊपर, ठीक है? मुरली में आगे और यहाँ पर सच में बहनों ने साकार बाबा के आगे गीत गाया। ये आपने देखा होगा, हमारे यज्ञ में एक बहुत अच्छा ये भी एक रिवाज बना हुआ है कि जब किसी अपने बड़े को हमें खुश करना होता है तो उनके आगे जो उनका ग्रुप होता है तो वो सभी लोग दो काम करते हैं। या तो कोई डांस करते हैं पुराने गीत पर, बाबा के गीतों पर, या फिर कोई ना कोई गीत गा के सुनाते हैं। ये उनका मन का भाव होता है जो वो देना चाहते हैं। मुझे भी यहाँ पे एक बात याद आ गई, जब हम ट्रेनिंग पर थे पंजाब में, तो उस समय बड़े दीदी का जन्मदिन आया। तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन आया। तो फिर बाद में जो छोटी बहनें थी तो वो लोग तैयारी कर रहे थे डांस की, कि दीदी को हम सरप्राइज देंगे, कुछ गा करके, कुछ बड़ा सारा काट कर और कुछ ये। तो पर मेरे को नहीं बीच में ले रहे थे क्योंकि मैं नहीं गई थी ना। तो फिर बाद में मैं तो दर्शक थी देखने वाली, और मैंने देखा उस चीज को। और वो रिलैक्स होकर के 9 बजे अपने रूम में बैठे हैं कि मैं फ्री हूँ, अब आराम से बाबा की याद में सोऊंगी पड़े। और छोटी बहनें गई और दीदी ने कहा कि क्या बात है, सोए नहीं अभी तक, रूम में आए हो? तो सब आए, फोन उठाया, गीत चलाया और हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये इतनी सी होती है खुशी देना, इतना ऐसा ही होता है अपने दोस्त को अपने प्यार का रिटर्न देना। तो सभी जो बहनें हैं उन्होंने साकार बाबा के आगे गीत गाया, तुम ही मेरे, तुम ही मेरे। तो आज ये गीत हम भी तैयार करेंगे। आगे बाबा ने मुरली में बोला कि नए दिन पर किसी को भी कुछ बिना दिए तो नहीं भेजते हैं ना। तो बाबा ने कहा, आप सब बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़े ते बड़े हो, कभी भी किसी भी ब्राह्मण आत्मा से व किसी से भी मिलते हो तो कुछ दिए बिना कैसे मिलेंगे? हर एक को शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट सदा दो, विशेषता दो, विशेषता लो, गुण दो, गुण लो। ऐसी गोल्डली गिफ्ट सभी को देते रहो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर प्रैक्टिकल अब वो बात आती है जो सबके मन में होती है। बाबा ने तो बोल दिया कि गुण दो, गुण लो, शुभ भावना दो, शुभ भावना लो, विशेषता दो, विशेषता लो। अब जब बात शुभ भावना शुभ कामना की आती है तो मन के अंदर प्रश्न उठता है कि ये जो मेरे को सारा दिन दुखी करते हैं, मैं कब तक इनको शुभ भावना दूं? आता कभी कभी प्रश्न? हाँ, फिर दिन नहीं देते, फिर नहीं देते फिर देते ही नहीं है, दफा हो। लेकिन देखो आज बाबा ने क्या बोला कि तुम तो ब्राह्मण हो ना, चाहे ध्यान से सुनना, चाहे कोई किसी भी भावना से या कामना से आए, लेकिन आप शुभ भावना की गिफ्ट दो। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना की गिफ्ट का स्टॉक सदा भरपूर हो। ये संकल्प मात्र भी उत्पन्न ना हो, आखिरी कब तक हम शुभ भावना से इन्हें देखें? आखिर भी कोई हद है या नहीं? ये संकल्प सिद्ध करता है कि गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक जमा नहीं है, अलमारी खाली हो चुकी है। मधुबन जाओ, गिफ्ट खरीद के लेकर के आओ, चाहे वो स्थूल है चाहे वो सूक्ष्म है। जब आत्मा ये बोलती है ना कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरे से इनको कोई शुभ भावना नहीं दी जाती, तो इसका मतलब मेरे अंदर गोल्डन गिफ्ट के स्टॉक की कमी आ चुकी है। इसलिए मुझे बाबा से परसों कोई आए और वो आकर के बोलते कि मैं इनको माफ नहीं कर सकती। वो दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे और कहते कि मैं इनको माफ नहीं कर सकती। तो और वो कहते कि मेरे को भी इनकी बातें याद आती है, मैं इनको नहीं माफ कर सकती। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। तो फिर अब इस बात को सेटल तो करना ही था कहीं ना कहीं। फिर उनको बोला कि आपने ऐसे तो कई गलतियां की होगी जो आपने छुप छुप करके की है, किसी को नहीं पता। तो कहते हाँ ऐसा तो है ही, अंदर में बहुत कुछ है।
तो भगवान ने आपको माफ किया कि नहीं किया? तो कहते हैं किया। आज तक कभी उसने कोई नोटिस भेजा, कोई पेपर भेजा, कि कोई सजा भेजी, कि कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो जब उसने माफ कर दिया, तो जब रहना एक ही छत के नीचे है, खाना एक साथ है, पकाना एक साथ है, सोना एक साथ है, जीना मरना भी आप तो कहते हो एक ही साथ है, तो फिर माफ करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। वो कहते कि हम फॉरगिव तो कर सकते हैं, माफ तो कर सकते हैं, पर भूल नहीं सकते। तो फिर भूल नहीं सकते, तो फिर उसको तो हमने माफ करके छुट्टी दे दी। भूल नहीं सकते, तो अंदर ही अंदर जल कौन रहा है? अंदर ही अंदर जलते हैं। और ये जो सारा शरीर हमारा डैमेज हो रहा है ना अंदर से, बताया ना आपको, एक बहन की सारी नसें चिपक चुकी है गर्दन की, और वो कहते कि ये हुआ कब मुझे भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता चलेगा ये कब हुआ। मेरे सामने की बात है, वो अपना थूक भी नहीं गिट पा रहे हैं, उसके लिए भी अलग से पात्र है, उसको भी निकालने के लिए। और ये वो आत्माएं हैं जो बहुत कम उम्र में है, वो आत्माएं हैं जो बहुत आराम से अपनी कॉलेज की पढ़ाई, डिग्री सब कुछ कर रहे थे। अचानक से क्या होता है, कुछ अंदर में होता है। और ये हम जो जलते हैं ना लोगों से, ये उसको तो कर दिया हमने माफ, उनको यही समझाया कि फॉरगिव तो किया, फॉरगेट कर दो। फॉरगिव करने में उनका भला था, फॉरगेट करने में आपका भला है। तो भूलो और भुलाओ और आगे बढ़ो। खास करके जब हम दो को साथ में रहना है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और नहीं भी रहना तो भी इजी रहने के लिए तो करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा गिफ्ट तो दो, लेकिन गिफ्ट की स्टॉक भी देखो जमा है या नहीं है। तो जमा कैसे होगी? और साधना। अब आप खुद देखो, जिन्होंने एक दिन भी ये क्लास मिस नहीं किया, ईमानदारी से सब पढ़ा है, होमवर्क किया है, सब कुछ किया है, क्या उनको इस एक साल के अंदर अपना स्टॉक ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा? कि हम पहले की तुलना में कितना माफ कर देते हैं, कितनी बातों को तो हम भूल जाते हैं और कितनी बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं है। लोग कहते हैं वो क्या हुआ, क्या हुआ, हम कहते हैं कि किसका क्या हुआ, कहते वो आपका चल रहा था ना, क्या चल रहा था, इतना याद करे तो तब याद आता है, अरे वो बातें तो गई पुरानी, सब मजे में है, बढ़िया है, मस्त है। ये ताकत, ये स्टॉक कहाँ से जमा हुआ है? पढ़ाई से, तपस्या से, सेवा से, दुआओं से। जाने दो कहाँ से ताकत आ रही है, क्योंकि हमको दुआएं भी तो मिल रही है। हम सभी किसको छेड़ रहे हैं? भगवान के महावाक्यों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें ऊपर से भी मुश्किल से समझ में आते थे, अब उसको अंदर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ठीक है। तो आज का पहला होमवर्क ये है, तो अलौकिक गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक अपने पास जमा रखना है। बाबा बाबा का गीत मन के अंदर रखना है। बाबा ने कहा कि आप ब्रह्मा के बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, इसलिए आपके भंडारे सदा भरपूर हैं। इस वर्ष खाली किसी को भी नहीं रहने देना, ना खाली हाथ जाना, ना खाली हाथ आना। जाना भी नहीं है खाली, और कहीं से आना भी नहीं है खाली। सबको देना और सबसे लेना भी। तो ये वर्ष गिफ्ट का बनाना, मतलब गिफ्ट बांटने का, सिर्फ एक दिन नहीं, लेकिन सारा वर्ष, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड, हर संकल्प जो बीता, और ही रूहानी नवीनता होनी चाहिए। मतलब हमारे हर संकल्प में क्या होनी चाहिए? न्यूनेस, नवीनता। कितना अच्छा पॉइंट है ये। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं का नया संकल्प, नया सेकंड हो, तब नई दुनिया की झलक विश्व को दिखाई देगी। आत्माओं को स्वप्न के रूप में और साक्षात्कार के रूप में दिखाई देगी। ये बाबा ने भेद खोला है। विश्व की आत्माओं को नई दुनिया सपने में दिखाई देगी, या सामने साक्षात्कार उनको होगा? कब होगा? जब हम हर संकल्प और हर सेकंड नया करेंगे। इसलिए पुराने संकल्प को छोड़ो, हर सेकंड क्या करो? नया संकल्प करो, बेहतरीन और बेहतर। अब तक विश्व की आत्माएं जानने की इच्छुक है कि विनाश के बाद क्या होगा, नई दुनिया में क्या होगा। और बाबा ने कहा कि हर सेकंड, हर संकल्प नए ते नया, ऊंचा ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवाज फैलेगा। और क्या होगा? इसके बजाय ऐसे होगा, ये आवाज आएगा फिर। लेकिन कब होगा? सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो क्या मेरे सेकंड, मेरा विचार, मेरे संकल्प नए हैं?
नए हो, ऊंचे हो, अच्छे हो। मम्मा मम्मा की तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा अलग थी, बाबा के तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा अलग थी। मम्मा के तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा क्या थी? हर घड़ी अंतिम घड़ी। मम्मा के तीव्र हाँ जी। मम्मा के तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा थी, ये सब मम्मा के अभ्यास थे। मम्मा अभ्यास करती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कि मैं सिर्फ देखने के लिए नीचे आती हूँ। तो ही मैं संकल्प करती हूँ। ये सब मम्मा के प्रैक्टिस थी, अभ्यास थे। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के लिए मम्मा सबको क्या कहती थी? मम्मा का क्या मानना था तीव्र पुरुषार्थ के बारे में? मम्मा का मानना था कि हर नया सेकंड जो आए वो पिछले सेकंड से बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए। एक बार जो गलती हो गई वो फिर अगली बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये थी मम्मा की तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा। मम्मा ऐसे बोलते थे। तो बाबा ने ऐसे ही कहा कि आपका जब हर सेकंड ऊंचा, नया और अच्छा होगा, मतलब ये फालतू के संकल्प नहीं करने, होगा ही नहीं, पर ये कैसे होगा, पर उस समय ये हो गया तो, पर वो हो गया तो। हम ही इतने कमजोर हैं, तो अब पीछे मुड़ के देखो, आपके पीछे कौन है? संसार है। अब पूरे संसार को साइड में करो, आपके पीछे आपकी खुद की रचना है। आप सोचो, आपके पीछे आपके बच्चे ही हैं, ये 1 2 3 और 4। आप जब बोल रहे हो, क्योंकि संसार की बात समझ नहीं आएगी माताओं को अपने बच्चों की बात समझ में आ जाएगी। जब आप बोलते हो कि नहीं, ये पुरुषार्थ तो नहीं होगा, ये सेवा नहीं होगी, ये योग नहीं होगा, और ये शुभ भावना का गिफ्ट ना मैं तो नहीं दे सकती। अब आप जरा घूम करके देखो, आपके ये नहीं के वाइब्रेशन उन 2 3 और 4 के अंदर जा रहे हैं। अब उन 2 3 4 के, उनके 2 3 4 आगे भी तो और आए होंगे, उनके अंदर जा रहे हैं, और सब क्या कह रहे हैं? हमसे पढ़ाई नहीं होगी, हमसे बाहर का खाना बंद नहीं होगा, हमसे मोबाइल नहीं छोड़ा जाएगा, हमसे जल्दी नहीं सोया जाएगा, हमसे आपके ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाया जाएगा, हमसे ये भोग नहीं खाया जाएगा। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि आपसे बोला ही नहीं जा रहा है। और अब जरा सोचो, जब ये माँ बोलती है कि सेवा हो जाएगी, गिफ्ट देने, गोल्डन गिफ्ट बहुत है, सबको शुभ भावना शुभकामना दूंगी, माफ करना, ये लो जी, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, पढ़ाई करनी, ये लो, गीत लिखना, ये लिख लिया, अभी बैठे बैठे लिख लिया। वो कह रहे हैं 20 लाइनें तो सोच ही ली क्या लिखनी है। सारा काम जब ऐसे हो रहा है, अब पीछे मुड़ करके देखो आपके वालों का क्या हो रहा है। आगे की रचना भी कह रही, ये करना हो गया, ये करना हो गया, ये करना हो गया। लौकिक में ही तो प्रभाव पड़ता है ना सबसे पहले। इसलिए मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि विश्व को तो एक साइड में करें हम, हमको ये कहानी तब समझ में आएगी बाबा की जब हम अपने परिवार को पहले आके लाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, और बाकी विश्व परिवार से बढ़कर हमारे लिए लौकिक परिवार भी नहीं है। संसार पहले है, संसार के अंदर ये 2 4 5 जने ऑटोमेटिक आए गए हैं। तो बाबा ने कहा फिर चारों ओर से इस विचित्र लीला को देखेंगे, यही विचित्र लीला प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेगी, साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेगी। यही है, ये आवाज चारों ओर अनेकों तक गूंजेगा। और अब बाबा ने बढ़िया सी सौगात बताई है, सबसे बढ़िया सौगात, जो खजाना चाहो वो हाजिर हो जाए। डायमंड की क्या है? डायमंड की, डायमंड मतलब हीरे की का मतलब है चाबी। तो बाबा ने कौन सी की दी है? डायमंड की। इससे बढ़िया चाबी और क्या मिलेगी? सत्युग में भी ऐसी चाबी नहीं मिलेगी। सबके पास डायमंड की संभाली हुई है, संभाली हुई है। ठीक है। तो बाबा ने कहा चोरी तो नहीं हो गई है। चाबी को खोया तो सारा खजाना खो जाएगा। देखो, की चेन भी है, चाबी है ना, इस चाबी को संभालने के लिए की चेन भी है, और वो की चेन क्या है? सर्व संबंध बाबा से, सर्व संबंधों की समृद्धि स्वरूप होते रहो। तो की चेन भी गिफ्ट में मिली है, चाबी के साथ साथ क्या मिल गया?
की चेन भी मिल गया, चाबी छल्ला भी मिल गया। सबसे बढ़िया गिफ्ट तो ये चाबी है। उसके साथ साथ वर्ष के लिए विशेष प्रतिज्ञा का कंगन भी दे रहे हैं। वो प्रतिज्ञा का कंगन क्या है? जो सुनाया कि हर समय, हर संकल्प, मतलब हर सेकंड, हर आत्मा के संपर्क में सदा नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा। नीचे की बात को नहीं देखना, नीचे की स्टेज को नहीं अपनाना, सदा ऊंचा। ऊंचा बाप, ऊंचे बच्चे, ऊंची स्टेज और सेवा भी ऊंची। तो ऐसा देखो, ऐसी कौन सी सेवा है जो मैंने अभी तक नहीं की, वो ऊंची सेवा मेरे को करनी है। ये है प्रतिज्ञा का कंगन। तो आज हमको कौन कौन सी गिफ्ट मिली है? हमें मिली है डायमंड की, हमें मिली है कंगन, ब्रेसलेट ऑफ प्रॉमिस, प्रतिज्ञा का कंगन, और हमें मिला है गुणों का बॉक्स, गुणों का खजाना है, जिसकी ये चाबी है और चाबी का छल्ला है। सर्व संबंध के साथ बाबा से निभाना। चाबी खुद ही कौन है? तो हाजिर, सदा ही वो खजाना क्या है हमारे लिए? हाजिर है। ठीक है, ऐसी ये मुरली रही है और बाबा ने मुरली में बधाई दी है। ठीक है, तो आज का होमवर्क, तो आज के मुरली में 7 वरदान हैं। पहला वरदान, सदा विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। मुरली के अंदर ही है, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। वही बाबा ने कहा, वो चाबी लगाओगे ना तो सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। सदा फरिश्ता बन सर्व देह के रिश्तों से पार उड़ते रहेंगे। सदा नैनों में, दिल में बाप को समाते हुए एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहेंगे। पहले पन्ने में सारे वरदान बिखरे हुए हैं आगे पीछे। ठीक है, उनको इकट्ठा करके ये 7 वरदान यहाँ पे लिखे हुए हैं। सदा आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्पों को पानी पर लकीर के समान पार कर पास विद ऑनर बनेंगे। ऐसी श्रेष्ठ शुभकामनाओं से बधाई दे रहे हैं। एक एक अमूल्य रत्न की विशेषता के गीत गा रहे हैं। छठा वरदान है, आज के दिन नाचते गाते हैं, लेकिन आज नहीं, सिर्फ आज नहीं, सदा नाचते रहो, सदा गाते रहो। ये मुरली में वरदान मिला है, सदा नाचते रहो और सदा गाते रहो। और लास्ट, सदा हर एक को एक अलौकिक गिफ्ट देते रहो। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना की गिफ्ट का स्टॉक सदा भरपूर रहे। ये बाबा ने क्या दिया? ब्लेसिंग दिया। तो 7 ब्लेसिंग है, ये मुरली के पॉइंट्स हैं। होमवर्क पहला हमने देख लिया, गीत की रचना करनी है। आज का दूसरा होमवर्क है त्रिमूर्ति स्मृति चिन्ह बनाना है। ऐसा चित्रण निर्माण करना है जैसे यहाँ पर चार्ट के रूप में बना दिया गया है कि त्रिमूर्ति स्मृति चिन्ह है, ये और ये। आप चाहो तो एक जगह डायमंड की बना देना, चाबी की फोटो भेजी जाएगी आपको, वो बना देना। एक तरफ सुंदर सा ब्रेसलेट बना देना, कंगन बना देना, और एक तरफ सुंदर सा बॉक्स बना देना। और उस बॉक्स से क्या निकल रहे हैं? गुण निकल रहे हैं, लाइट निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समृद्धि, त्रिमूर्ति समृद्धि चिन्ह। मुरली के अंदर ऐसा नहीं आया है त्रिमूर्ति समृद्धि, लेकिन इन तीनों को याद रखने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि मुझे चाबी भी मिली है, प्रॉमिस का ब्रेसलेट मिला और बॉक्स मिला है। ये तीनों चीजें स्थूल होती है ना? तो ये तीनों चीजें स्थूल है, इसलिए इसको प्रदर्शित करने के लिए हस्त निर्मित, अगर कोई वस्तु तैयार करना चाहो तो वस्तु भी तैयार कर सकते हो। मतलब कि आपका कोई नया ब्रेसलेट है, उसके ऊपर आप कुछ करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, या फिर किताब कॉपी में आप बना सकते हो। और तीसरा, 2 ही होमवर्क है, और आज का तीसरा होमवर्क है, गीत लिखा है मेरा बाबा। हाँ, ये पहला होमवर्क है, ये दूसरा होमवर्क, और आज का तीसरा होमवर्क है जो यहाँ नहीं है, आपके ग्रुप में आ जाएगा। नए संसार की स्थापना, नया सेकंड, नया संकल्प, ये टाइटल है। नया सेकंड, नया संकल्प, ये टाइटल है। तो कैसे एक बेहतर दुनिया की ओर ले जा सकता है, इस पर निबंध लिखें। मेरा एक नया संकल्प, मेरा हर नया सेकंड इस संसार को कैसे नई दुनिया, बेहतर दुनिया की ओर ले जा सकता है, इसके ऊपर आज एक लेख लिखें। लगभग 10 लाइन का, बहुत बड़ा निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 10 लाइनों का निबंध अपने आप से लिखना कि मेरा हर सेकंड, मेरा हर नया संकल्प, ऊंचा संकल्प, अच्छा संकल्प, इस संसार को बेहतर संसार की ओर
कैसे ले जा सकता है। ठीक है, मुरली सभी को पढ़नी है। आज लास्ट मुरली थी, कल से 1983 की बुक हम ओपन करेंगे और उस नई अव्यक्त वाणियों की ओर हम चलेंगे। होमवर्क बहुत कम जनों के आ रहे हैं, होमवर्क सभी को करने हैं, टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम निकाल करके होमवर्क अवश्य करने। जब खाना खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, सब कुछ करने का टाइम है, तो होमवर्क के लिए आधे घंटा निकालो, बस आधे घंटा मात्र। तो होमवर्क के लिए टाइम निकालना है, नोट्स के लिए टाइम निकालना है, मुरली के लिए टाइम निकालना है और टेस्ट अवश्य देना है। ओम शांति।